जय सिया राम। आज हम शनि की 7.5 के उपायों के बारे में बात करेंगे। जिस पर भी हो 7.5 करे तेल का दान, दान की महिमा अद्भुत है, दान से हो कल्याण। कीट मकोड़ों को शक्कर तिल चावल के साथ, रोज डाल सके तो डाले जातक अपने हाथ। हनुमान जी की पूजा करे, लौह धातु का दान, या फिर काले उड़द का दान करे कल्याण। दीन दुखी की सेवा भी व्यर्थ कभी ना जाए, रोग शोक भय कष्ट मिटे, सुख संपत्ति घर आए। शनिवार का व्रत करें, गंगा जल से स्नान, 7.5 के दौर में बंधु होता है कल्याण। शनि की 7.5 के 3 चरण होते हैं। पहला चरण 2.5 साल का, दूसरा चरण 2.5 साल का और तीसरा चरण 2.5 साल का। कुल मिलाकर 7.5 साल की 7.5। पहले चरण में जब गोचर का शनि भ्रमणवश जन्म राशि से 12वें घर में आता है तो शनि की 7.5 का पहला चरण होता है। इसको चढ़ती हुई 7.5 भी कहते हैं और यह हमारे मस्तिष्क पर इफ़ेक्ट डालती है। यह हमें मानसिक कष्ट दे सकती है, मानसिक पीड़ा दे सकती है, या फिर हमें सिर दर्द इत्यादि दे सकती है। शनि की 7.5 का दूसरा चरण होता है जब गोचर का शनि भ्रमणवश जन्म राशि पर से गोचर करता है तो शनि की 7.5 का दूसरा चरण होता है। दूसरे चरण में शनि की 7.5 हमारे हृदय पर आघात करती है, हमारे हृदय पे इफेक्ट डालती है, हमारे हार्ट पर। शनि की 7.5 का तीसरा चरण, जिसे कि उतरती हुई 7.5 भी कहते हैं, यह हमारे पैर पर इफेक्ट डालती है। जब गोचर का शनि भ्रमणवश जन्म राशि से द्वितीय भाव में आता है, यानी सेकंड हाउस में आता है, तो 7.5 का तीसरा चरण होता है। यह हमारे पैर पे इफेक्ट डालता है, पैर में पीड़ा दे सकता है, पैर में किसी भी प्रकार का दर्द इत्यादि दे सकता है। शनिदेव को शांत करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, परंतु एक उपाय से रिलेटेड मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगी, एक प्रसंग सुनाना चाहूँगी जो कि मेरे मस्तिष्क में इस टाइम आ रहा है, मेरे मन में इस टाइम आ रहा है। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था मथुरा में, उसके बाद जब वो गोकुल में नंद बाबा जी के घर में थे तो उस टाइम सारे देवता उनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो उस टाइम शनिदेव भी श्री कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन करने के लिए आना चाहते थे। तो जब श्री कृष्ण जी को यह बात पता चली कि शनिदेव मेरे बाल रूप के दर्शन करना चाहते हैं तो उन्होंने शनिदेव को कोसी में ही रोक दिया और बोला कि आप यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करिए, क्योंकि श्री कृष्ण जी जानते थे कि शनिदेव की दृष्टि गोकुल में क्या इफेक्ट डाल सकती है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शनिदेव की दृष्टि ने लंका में क्या किया था, उसी तरह श्री कृष्ण जी जानते थे कि गोकुल में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, उनकी दृष्टि का शनिदेव की। इसलिए उन्होंने बोला कि आप कोसी में ही मेरी प्रतीक्षा करिए, मैं वहीं पर आपको दर्शन देने के लिए आऊँगा, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव कोसी में ही श्री कृष्ण जी की प्रतीक्षा करते रहे और श्री कृष्ण जी ने वहीं पर जाकर उनको अपने दर्शन दिए। तभी शनिदेव को वहाँ पर प्रतीक्षा करने के कारण वहाँ पर उनका मंदिर बना और वहाँ पर शनिदेव शुद्ध अवस्था में विराजमान है। तभी आजकल शनिदेव के मंदिर, सारे मंदिरों में शनिदेव स्थापित हैं। पहले के ज़माने में शनिदेव के सिर्फ 2 ही मंदिर थे, एक कोसी में शनिदेव का मंदिर और एक शनि सिग्नापुर में शनिदेव का मंदिर। क्योंकि सारी जगह शनिदेव के मंदिर नहीं थे, इसलिए लोग पीपल के पेड़ को सींचते थे, गंगा जल और दूध इत्यादि से पूजा करते थे। आजकल शनिदेव सारे मंदिरों में विराजमान हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनकी पूजा मत करिए, आप उनकी पूजा करिए, बहुत अच्छी बात है, परंतु ये एक बहुत बड़ा उपाय है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप शनिदेव की पूजा करें तो आप उनसे आई कांटेक्ट ना बनाएं, यानी दृष्टि संबंध ना बनाएं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि क्या कर सकती है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ।
आज मैं शनिदेव के 5 महा उपायों के बारे में आपको बताऊंगी। शनिदेव को प्रसन्न करने का, शनिदेव के कष्ट को कम करने का सबसे बड़ा महा उपाय यह है कि आप अपने दोनों टाइम के खाने में काली मिर्च और काला नमक ऐड करिए। काली मिर्च और काले नमक का प्रयोग ज़रूर करिए अगर आप शनिदेव के कष्टों से बचना चाहते हैं तो। शनिदेव की पीड़ा से बचना चाहते हैं तो आप 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी काला नमक अपने खाने में ज़रूर डालिए। शनिदेव को प्रसन्न करने का दूसरा महा उपाय यह है कि आप काली गाय की सेवा करिए। काली गाय को पहली रोटी दीजिए। काली गाय के सिंदूर लगाइए। काली गाय के सींग में कलावा बांधिए और उनको मोतीचूर का लड्डू खिलाकर उनके चरण स्पर्श करिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तीसरा महा उपाय यह है कि आप अपने घर में किसी लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डालकर किसी अंधेरे भाग में रख दीजिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए चौथा महा उपाय है कि आप किसी सरकारी अस्पताल में जाकर एक व्हील चेयर दान करिए, जिससे कि बहुत से रोगियों को उसका फ़ायदा मिल सके। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए 5वां महा उपाय है कि आप जो वृद्ध लोग हैं उनका तिरस्कार मत कीजिए। उनको जो वृद्ध लोग हैं उनकी आत्मा को ठेस मत पहुंचाइए या कोई भी अपशब्द मत कहिए, ऐसे कि उनको वो चुभ जाए। आशा करती हूँ कि आपको ये 5 महा उपायों से फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। पितृपक्ष या पितृदोष की शांति के लिए उपाय और पितृदोष के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। जय सिया राम।